तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। इसका फोर्थ चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि, नारद मुनि का प्राकट्य। और इसके श्लोक संख्या 25 पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है कि कलयुग के जीवात्माओं के लिए विशेष रूप से, जो कि योग्य नहीं है, पात्र नहीं है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, वैदिक शास्त्रों के नियम कानून को अच्छी तरीके से पालन करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास जी ने कृपा करके भारत इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना, तो महाभारत ग्रंथ की रचना की। भारतम मतलब महाभारत। और महाभारत का मुख्य भाग, मुख्य जो पार्ट है वो भगवद गीता है, क्योंकि महाभारत भी अ, जो है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, इतना कौन पढ़ पाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने उसमें से जो इसेंस है भगवद गीता निकाल के वो प्रस्तुत करते हैं। और ये भगवद गीता इज दैट इज वाई भगवद गीता इज मेंट फॉर एवरीवन। भगवद गीता सबके लिए है। बिना किसी पात्रता के आप किसी को भी गीता दे सकते हैं, गीता पढ़ सकता है। तो ये कारण है। कई बार कुछ लोग, जब हम लोग भगवद गीता वितरण करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि आप लोग वेद क्यों नहीं देते, वेद को आप नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। आप सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब भी रखा करो, इसको क्यों नहीं बांटते हैं, केवल गीता और भागवत ही क्यों बांटते हैं। तो यहाँ पे उसका प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो हम लोग तो वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ये चीज़ नहीं बताते, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। वो बोलेंगे आप क्या समझते हैं, हम योग्य नहीं है। तो हम उनको ये बोलते हैं, देखिए वेद जो है बहुत विस्तार है, बहुत ज़्यादा है, और उसकी लैंग्वेज थोड़ा कठिन है। तो उसको पढ़ पाने का इतना समय नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपको जॉब करना है, धंधा करना है, ये सब है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जानते थे ये बात, इसलिए भगवान ने सारे वेदों का निष्कर्ष निचोड़ निकाल के आपको दे दिया है। तो अगर आप ये भगवत गीता के 700 श्लोक बस पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको सारे वेदों का जो उद्देश्य है वो पता चल गया और लाभ वही मिलेगा आपको। है ना। जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो एक तो है कि गन्ना है, गन्ना खुद से दांत से छील छील के उसको काट काट के दांत में खुद से चूसे। हाँ, हम लोग ऐसा करते थे बचपन में। गर्मियों की छुट्टी में बढ़िया, कोई काम धंधा तो है नहीं, धूप ठंडियों में, स्पेशली ठंडियों में धूप में बैठ के बढ़िया गन्ना चूसते रहते थे। लेकिन अभी तो नहीं कर सकते ना ऐसा, जिसका जॉब है, बहुत हैटिक शेड्यूल है, तो उसको आप गन्ना ला के देंगे तो वो रखा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, गन्ने की मशीन बना दी गई कि भाई आपके पास समय नहीं है, ये लो 2-3 गन्ना हम आपके लिए जूस निकाल के दे देते हैं, फटाफट उसको पी लो। तो लाभ तो वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चाहे आप गन्ना तोड़ तोड़ के खुद से चूस के पिए और उसमें 1 घंटे तक गन्ने को चूसते रहें, या आप तुरंत 2 मिनट में जूस निकला और उसको पी लिए, बात बराबर है। तो ये उदाहरण दे करके हमको लोगों को बोलना चाहिए, ऐसे लोगों को जो लोग बोलते हैं कि वेद हमको चाहिए, वेद दो, वेद पढ़ना है, उनको ये बता सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस श्लोक में बता रहे वेद व्यास जी कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कि इस कलयुग में प्राय हर कोई शूद्र है, इसलिए योग्य नहीं है वो, वेद को पढ़ने के लिए भी योग्य नहीं, समझना तो दूर की बात है। क्योंकि आचरण शुद्ध नहीं है, मन में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, वेद के मंत्र को अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये महाभारत दिया गया है, भगवत गीता इसलिए दिया गया है, क्योंकि हम लोग योग्य नहीं है। हम अगर वेद को पढ़ेंगे और उसका गलत तरीके से उच्चारण कर दिए, तो बल्कि अपराध लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारा। लेकिन भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं। भगवत गीता कोई कैसा भी पढ़े, नहीं पढ़ पा रहा अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं, श्लोक नहीं भी पढ़ पा रहा है तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के लाभ उठा सकता है। तो इसलिए कृपया मुनिना कृतम, कृपा करके वेद व्यास जी ने इस महाभारत यानी भगवत गीता ग्रंथ की रचना की है, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब आज कंट्रीब्यूशन है इस कलयुग के जीवात्माओं के लिए। तो तात्पर्य में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ। The friends of the twice born families are those who are born in the families of Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. ये मैं बताया था आपको कि फ्रेंड्स ऑफ टॉइस बॉर्न फैमिलीज मतलब द्विज बंधु। द्विज बंधु, बंधु मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव। द्विज मतलब जिनका द्वारा जन्म होता है। जने संस्कार संस्कार संस्कारात भवे द्विजा, जन्मना जायते शूद्रा।
एक और शास्त्र में वर्णन है कि जन्म से हर कोई शूद्र है और संस्कारात भवेत द्विजा, संस्कार के द्वारा से उस वो द्विज बन सकता है। इसका मतलब कोई ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया है व्यक्ति, जो बालक होता है वो क्या होता है, वो शूद्र ही होता है। लेकिन उसको फिर जब प्रॉपर संस्कार किया कराया जाता है और उसको गुरुकुल भेजा जाता है, द्विज संस्कार होता है उसका, यानी विप्र बनता है, फिर वो वेद पढ़ सकता है, वेद पढ़े तिथि विप्रा। फिर इस प्रकार से जब वैदिक शास्त्र का ज्ञान अर्जन करता है और फिर धीरे धीरे उसको जब उसके अनुशीलन करने से, आचरण में लाने से वो योग्य बन जाता है, क्वालिटीज भी, गुण भी अर्जित कर लेता है, फिर उस प्रकार से कर्म भी करता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और तब और ब्रह्म ज्ञान अतिथि ब्राह्मण, तो इस तब ब्राह्मण बनता है। इसी तरह से क्षत्रिय और इसी तरह से वैश्य, लेकिन जन्म से हर कोई शूद्र होता है। तो इस केवल ये कलयुग के लिए नहीं, किसी भी युग में जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। लेकिन कलयुग में क्या हो जाता है कि जन्म लेने के बाद उसको गुरुकुल की जगह कहाँ भेज देते हैं, स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। तो स्लॉटर हाउस में कोई संस्कार तो होता नहीं, बल्कि और अब और जो है वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। वैसे ही जन्म से ही व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, और जब इस प्रकार के स्लॉटर हाउस में जाता है, मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाता है, तो और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो शूद्र से भी गया गुजरा हो जाता है। इसलिए बोला गया कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब कोई शूद्र है, ये कारण है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर संस्कार लेता है और दीक्षा लेता है और धर्म के कार्यकलापों को करता है, भक्ति में जुड़ जाता है, तो वो फिर शूद्र नहीं रह जाता। जैसे जो भी भक्त हैं, जो लोग भी माला जप कर रहे हैं, कथा सुनते हैं और जो है भगवान को का आश्रय लेते हैं, तो वो शूद्र नहीं है, वो लोग फिर अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो किसी भी प्रकार के धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, दे रिमेन शूद्रा। तो उनके लिए बताया गया कि वो लोग कभी भी वेद को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म बंधु बोला गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के इस प्रकार से जन्म लिए। तो और ये बहुत ही रीजनेबल है, लॉजिकल है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो उसका उस किसी फैमिली में किसी बच्चे के माँ या बाप जो है पिताजी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेते ही वो बच्चे को हम डॉक्टर नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस वो क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं कर लेता है। अगर उसको भी अच्छे से वो पढ़ाई करता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर वहां से निकलने के बाद प्रैक्टिस करता है अच्छे तरीके से, तब वो डॉक्टर बन सकता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अ, योग्यता ट्रेनिंग के द्वारा व्यक्ति बन सकते हैं। Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. Purificatory achievements मतलब संस्कार, संस्कार नहीं होने के कारण। संस्कार का मतलब होता है कि शुद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है। तो हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। राइट फ्रॉम गर्भदान संस्कार सबसे पहला संस्कार होता है, यानी बच्चे के जन्म लेने के पहले भी, जब कॉन्सेप्शन किया जाता है, जब पुरुष स्त्री के गर्भ में बीज दान करता है, वहां से चालू हो जाता है संस्कार। सोचिए कितना, मतलब ये वैदिक, हमारा वैदिक जो संस्कृति है, इतना डिटेल है और इतना इसका विज्ञान इतना गहरा है कि गर्भ में शिशु के जाने से स्टार्ट हो जाता है उसका शुद्धिकरण का कार्य। और जन्म लेते वक्त जात संस्कार होता है, जैसे जन्म होता है जात संस्कार करना होता है, और वो चौथा नंबर का संस्कार। यानी 4 संस्कार हो जाते हैं किसी व्यक्ति के गर्भ के अंदर, गर्भ से जैसे बाहर निकलता है। फिर उसके बाद और भी पूरे संस्कार हैं, 16 संस्कार। अंतिम संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु के पश्चात आखिरी संस्कार किया जाता है। तो ये 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक समय में ये किए जाते थे, इसलिए लोग जो है द्विज बनते थे, और उसमें से कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते थे। लेकिन ये नहीं होने के कारण प्रैक्टिकली एवरीवन इज ए शूद्रा, और शूद्र से भी ज्यादा नीचे हो गए हैं, एज गुड एज एनिमल्स, जानवर की तरह हो चुके हैं। So the purificatory activities begin even before the birth of a child, and the seed giving reformatory process is called Garbhadan Sanskar. One who has not undergone such Garbhadan Sanskar or spiritual family planning is not accepted as being of an actual twice born family. प्रभुपाद जी बहुत अच्छा टर्म यूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग। जब देश आजाद हुआ तो इतनी जनसंख्या है, मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इन सबको खिलाएंगे, कैसे हम सबको जॉब देंगे। तो फैमिली प्लानिंग चालू की है, हम दो हमारे दो करके। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने वहां से ये टर्म उठाया कि फैमिली प्लानिंग से इससे ये कोई वर्क नहीं करने वाला है अनटिल अनलेस आप स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग नहीं करते। स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग मतलब गर्भदान संस्कार। इसके द्वारा जब योग्य संतानें उत्पन्न होंगी, तो फिर अच्छे से उनका पालन पोषण भी किया जा सकता है, उनके धर्म के प्रति रुचि होगी।
उनके हृदय में अवांछित संतानें नहीं होंगी, तो हृदय में जो है पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, लालच नहीं होगा, धोखाधड़ी की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अपने आप इस पूरे हर किसी को जो पृथ्वी से रिसोर्सेज मिल रहे हैं सब सफिशिएंट है, सबका पालन पोषण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही जनसंख्या बढ़ गई है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे भी बहुत जनसंख्या थी, हमेशा से जनसंख्या ज्यादा ही थी बल्कि, लेकिन फिर भी सबका पालन पोषण होता था। यहाँ तक कि मेंशन है कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज के समय में अगर इतना उनके पास पृथ्वी इतना ज्यादा प्रचुर मात्रा में संसाधन देती थी, अनाज, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कि अगर वो लोग 11-12 साल तक किसान लोग कोई खेती नहीं करेंगे ना, तब भी उनके पास इतना स्टॉक रहता था कि सबको खिला सकते हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन आज के समय में देखिए ऐसी स्थिति है कि कई लाखों की संख्या में लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो ये केवल और केवल मिसमैनेजमेंट है। और दूसरा, ये अनवांटेड पॉपुलेशन के कारण, संकर, वर्ण संकर जो गीता में अर्जुन बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? ये संस्कार को पालन ना करने के कारण, गर्भधान संस्कार ना पालन होने के कारण। तो ये वर्णाश्रम पद्धति है। तो अभी इसको पूरी तरह से तो नहीं किया जा सकता, किसी को ज्ञान भी नहीं है ना कोई इतना समय दे सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सिंपल करके बताएं कि अगर आप भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, आप भगवान के नाम का जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, केवल भगवान को भोग लगा के प्रसाद कर खाइए, तो इससे ऑटोमेटिकली ये संस्कार जो है हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोग फिर भी प्रयास करते हैं जितनी मात्रा में इन सारे संस्कारों को कर सकें वो बेस्ट रहता है। The Garbhadan sanskar is followed by other purificatory processes, out of which the sacred thread ceremony is one. द्विज संस्कार, जब बालक जन्म के बाद जात संस्कार होता है, उसके बाद जैसे ही बड़ा होता है अन्नप्राशन के बाद उसका फिर द्विज संस्कार किया जाता है ताकि उसको वेद शास्त्र पढ़ाया जा सके। दिस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन, दीक्षा के समय ये किया जाता है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर संस्कार वन इज राइटली कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न। इस संस्कार के बाद, द्विज संस्कार के बाद ही वास्तव में वो द्विज कहलाता है। One birth is calculated during the seed giving संस्कार and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation. इसको द्विज मतलब दूसरा जन्म बोलते हैं, क्योंकि पहला जन्म गर्भदान संस्कार के टाइम पे होता है और दूसरा फिर जब प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है व्यक्ति, उसको सेकेंड बर्थ बोलते हैं। One who has been able to undergo such important samskaras can be called a bona fide choice. जो प्रमाणिक तरीके से इस प्रकार के द्विज संस्कार के प्रोसेस से होके जाता है, तो उसको योग्य प्रमाणिक द्विज या ब्राह्मण बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखने वाली, कि ये जो संस्कार है ये जस्ट एक सेरेमनी नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे दीक्षा होता है, तो दीक्षा जो है इस्कॉन में भी हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा बस एक सेरेमनी नहीं है कि एक फेस्टिवल का एक सेरेमनी हो गया जिसमें यज्ञ हुआ है और नया नाम मिल गया और उसके बाद 3 राउंड का कंठी माला मिल गया, अब दीक्षा हो गया, गुरुजी ने माला पे, तुलसी के माला पे जप करके आपको हैंड ओवर कर दिया। दैट इज नॉट दीक्षा। वो दीक्षा का वो प्रोसेस है, दीक्षा एक प्रोसेस है, वहां से स्टार्ट होता है। दैट इज द बिगनिंग। रादर वो बिगनिंग भी नहीं है, बिगनिंग उसके पहले पुरश्चर्या होता है, तो वहां से एक्चुअल बिगनिंग होती है, लेकिन उसके पहले प्रिपरेशन होती है। यानी दीक्षा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसको पुरश्चर्या बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। प्रभुपाद जी ने उसको उसके सारे एसेंस को लेकर के हमको दिए कि 4 नियम का पालन करना चाहिए। कम से कम 1 साल का नियम बनाया गया कि 1 साल तक भक्त 4 नियम का स्ट्रिक्टली पालन करे, भगवान को भोग लगा के केवल प्रसाद खाए और कम से कम 16 माला का जप करे। ये पुरश्चर्या होता है, ये अगर कोई कर रहा है 1 साल कम से कम, तब वो योग्य होता है दीक्षा लेने के लिए। फिर दीक्षा जब उसका जिस दिन होता है, वहां से वास्तविक जो है दीक्षा स्टार्ट होती है, वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है दीक्षा का। अब इसलिए प्रभुपाद जी दीक्षा का मतलब दिए हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब ये प्रारंभ है, शुरुआत है, ये खत्म नहीं है। कई बार कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि अभी दीक्षा हो गया, अब हमारा तो हो गया, वो लोग वृंदावन का टिकट कंफर्म हो गया है। हाँ? टिकट अगर कंफर्म हो भी गया है तो भी अभी आपके पास बोर्डिंग पास हाथ में नहीं आया है। जब तक बोर्डिंग पास आपके पास नहीं आएगा आप एरोप्लेन में एंट्री नहीं कर सकते। बोर्डिंग पास लेने के लिए आपको पूरा लाइफ अच्छे से साधना भक्ति करना पड़ेगा। फिर जब आप वैकुंठ के गेट में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बोर्डिंग पास देंगे, जय विजय खड़े रहते हैं। तो आपका टिकट दीक्षा के समय पे तो टिकट हो गया आपका कंफर्मेशन, लेकिन जब आप भक्ति करके उस गेट तक पहुंचेंगे तब आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। बोर्डिंग पास मिलके ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से दीक्षा, इसलिए ये संस्कार जो है
ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शिक्षा। जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसके बेसिस पे ही दीक्षा कंप्लीट होती है। विदाउट शिक्षा, दीक्षा इज दीक्षा का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। इसलिए इस्कॉन में हम लोग जोर देते हैं गीता भागवत की शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए हमारी जो परंपरा भी है वो दीक्षा तो है ही है, लेकिन एक्चुअली जो शिक्षा परंपरा है, शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है। So if the father and mother do not undertake the process of spiritual family planning and simply beget children out of passion only, their children are called द्विजबंधु। जो आज के समाज में हो रहा है कि आज के समाज में कोई भी जो है इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं, गर्भदान संस्कार होते हैं, नियमों का पालन करना, और फिर उसके पश्चात अन्य जो संस्कार होते हैं, द्विज संस्कार, ये पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लोग, जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो द्विज बंधु हैं, या वर्ण संकर बोला जाता है। These Dvijbandhus are certainly not as intelligent as the children of the regular toys born families. The Dvijbandhus are classified with the Sudras and the women class, who are by nature less intelligent. The Sudras and the women class do not have to undergo any sanskars save and accept the ceremony of marriage. इस प्रकार के जो द्विजबंधु होते हैं वो इंटेलिजेंट, दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज द चिल्ड्रन ऑफ टॉयज बॉर्न फैमिलीज। और इसका प्रमाण है कि एक बार विदेश में एक जगह पे, जहाँ पे इस्कॉन का गुरुकुल है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने जो ये स्कूल चालू किया है, तो इस ये आप हमारे गवर्नमेंट के सिलेबस को क्यों फॉलो नहीं करते हैं। आप अपने अपने ही मन से जो सिलेबस फॉलो करते हैं। तो अ, हमारे जीबी से हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से ये इंटरव्यू में चल रहा था, क्वेश्चन आंसर। तो महाराज बताते हैं कि हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं, गुरुकुल में जो बच्चे हैं, हमारे ही कम्युनिटी के डिवोटीज के बच्चे हैं। पहली बात तो ये, वी डोंट फोर्स एनीवन कि कोई बाहर से जो आए एडमिशन लिया, हम उनको ये नहीं बोलते कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए और आपको अच्छा जॉब मिलेगा। फिर महाराज उनको बताते हैं, क्लियर करते हैं कि हमारा खुद का सिलेबस है। वी टीच देम इंग्लिश, संस्कृत एंड दिस मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये हम पढ़ाते हैं उनको। और मोस्टली देन ये सब इंट्रोड्यूस, इंग्लिश संस्कृत मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद ज़्यादा हम फिर शास्त्र देते हैं उनको, वैदिक शास्त्र, जो कि जो कि प्रमाणिक जो है टाइमलेस विजडम वैदिक लिटरेचर से। फिर महाराज उस कन्वर्सेशन में बताते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। वो जो इंटरव्यूअर था उसको बोलते हैं कि आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं एंड यू कैन टेक एनी ऑफ अवर स्टूडेंट, हमारे स्कूल का कोई भी एक स्टूडेंट को आप ले सकते हैं। 8 साल के स्टूडेंट को भी आप ले सकते हैं। एंड यू विल कम टू रियलाइज, आपको ये अनुभव हो जाएगा कि उसके पास जितनी बुद्धि है, उसके पास जितना शार्पनेस है, वो जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को, उतना बाहर के स्कूल का कोई 12 साल या 14 साल का भी लड़का होगा वो नहीं कर सकता। महाराज उसको चैलेंज करके बोलते हैं कि आप आ सकते हैं, ओपन है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्रूफ है, एंड दैट इज अ फैक्ट, कि जो प्रॉपर संस्कार से और प्रॉपर तरीके से गुरुकुल पद्धति से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, दे बिकम मोर इंटेलिजेंट मटेरियली भी, भौतिक रूप से, क्योंकि उनका आचरण शुद्ध है, उनकी आदतें शुद्ध है। इसलिए the less intelligent classes of men, namely women, Shudras, and unqualified sons of the higher caste, are devoid of necessary qualifications to understand the purpose of the transcendental class। ये 3 प्रकार के लोग जो हैं वो योग्य नहीं है वेद शास्त्र के उद्देश्य को समझने के लिए। इसलिए फॉर देम द महाभारत वॉज प्रिपेयर्ड। द पर्पस ऑफ द महाभारत इज टू एडमिनिस्टर द पर्पस ऑफ द वेदास, एंड देयरफॉर within this Mahabharata the summary Veda of Bhagavad Gita is placed। The less intelligent are more interested in stories than in philosophy, and therefore the philosophy of the Vedas in the form of the Bhagavad Gita is spoken by Lord Sri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both on the transcendental plane, and therefore they collaborated in doing good to the fallen souls of this age. The Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. It is the first book of spiritual values, as the Upanishads are. The Vedanta philosophy is the subject matter for study by the spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual devotional service of the Lord. It is a great science, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, and the great professor is the Lord himself in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by him can initiate others in the transcendental loving service of God. तो जो वैदिक शास्त्र के उद्देश्य है, वो उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हर कोई जो योग्य नहीं है, इसलिए उसी वैदिक शास्त्र के निचोड़ कंक्लूजन्स को
समरी वेदा भी बोल, इसलिए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि द समरी वेदा ऑफ भगवद गीता इज प्लेलिस्ट। भगवद गीता जो है वेद का समरी है, पूरा सार प्रस्तुत करता है। तो उस भगवद गीता को महाभारत में डाल के प्रदान किया गया है हर किसी को, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके और पढ़ सके, वही लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से जो भगवद गीता से बेसिक फिलोसफी प्राप्त कर लेता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तब वो आगे बढ़ सकता है और फिर वेदांत फिलोसफी को समझने के लिए योग्य बन सकता है। वेदांत फिलोसफी जो है, वेदांत दर्शन, वो हाईएस्ट जो वैदिक नॉलेज है, कल्मिनेशन है वैदिक, इसलिए वेदांत बोला गया, वेदों का अंत। और इस वेदांत फिलोसफी को एक्चुअली में हर कोई नहीं समझ सकता है। ब्राह्मण लोग भी इसको अच्छे से नहीं समझ पाते। बड़े बड़े सन्यासी जो होते हैं वो इसमें प्रयास करते हैं समझने का। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि भगवत गीता अगर कोई पढ़ लेता है और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, तो वो इसी वेदांत वेदांत फिलोसफी को, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, तो उस वेदांत फिलोसफी को, वेदांत दर्शन को बड़े आसानी से समझ सकता है भागवत का आश्रय लेकर, श्रीमद् भागवतम का। तो के भक्त भागवत यानी भगवान के किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके जो भागवतम को पढ़ता है और समझ लेता है, तो वो वेदांत फिलोसफी में एक्सपर्ट बन सकता है, समझ सकता है। और जो हाईएस्ट फिर वेदांत फिलोसफी, वेदांत दर्शन को पूर्ण रूप से समझने के बाद जो कल्मिनेशन है इसका, यानी जो अंततः वेदांत फिलोसफी को समझने के बाद करना होता है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। वहां से भगवान कृष्ण की जो है शुद्ध भक्ति, परा भक्ति चालू है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो वहां से भगवान बोलते हैं गीता में कि वहां से मेरी जो है पराम भक्ति यानी शुद्ध भक्ति चालू होती है एक्चुअली में। कहाँ से? जब कोई ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंचता है। ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंचना मतलब कि वो भगवद गीता की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, अब वो वेदांत दर्शन को भी अच्छे से समझ जाता है। तो भगवद गीता की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे आचार्यों ने इतना अच्छा, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता पे तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं। तो हम उसको पढ़ के और सुन के समझ सकते हैं। और फिर साथ ही साथ में जब हम उसका पालन करते हैं, वो फिलोसफी, बेसिक फिलोसफी समझ जाते हैं। भगवद गीता में बेसिक फिलोसफी क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है और प्रकृति क्या है, ये 5 बेसिक फंडामेंटल फिलोसफीज डिस्कस की गई, जो कि फंडामेंटल्स है स्पिरिचुअल लाइफ के। तो भगवद गीता को पढ़ने से 5 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जीव कौन है, हम कौन है, ये जान जाएगा व्यक्ति। ईश्वर कौन है, ये जान जाएगा। प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, जान जाएगा। काल, काल क्या है, ये जान जाएगा। और साथ में कर्म क्या है, ये जान जाएगा। तो ये 5 चीजों को, जिसको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो वो योग्य बन जाता है फिर वेदांत फिलोसफी को समझने के लिए। तो वेदांत फिलोसफी को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत जो है वो तात्पर्य के रूप में दिया गया है। भाष्यम ब्रह्म सूत्र नाम, ये जो भागवत ग्रंथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है वास्तव में? वेदांत फिलोसफी ही, वेदांत को ही जो है भाष्य दे करके वेद व्यास जी समझाए। और इसमें हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी इस पे अच्छा टीका लिख करके प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से जो भागवत समझ जाता है, भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग रख लेता है, देन हिज लाइफ इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। उसका जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है और वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाता है आसानी से। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।